सब कुछ अच्छा था, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी दारू पिया, ना कभी ये किया, ना कभी वो किया। तो मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर जब आप मुझे इस्तेमाल करेंगे तो मैं गवाही दूं क्या? मैं 3 बार पहली मंजिल से और दूसरी मंजिल से गिरा हूं, सीधा सिर पर, और खुद ही चल के ऊपर आ गया। और ऐसे में बढ़ते गया। शैतान ने बहुत कोशिश की कि चलो है ना, कैसे आराधना करेंगे, देखेंगे, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन परमेश्वर संभालता गया। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है मेरी जुबान में, जिसको कहते हैं टंग टाई। आपने कभी सुना है? सदा राजा नहीं तदा लाजा गाना चाहिए, तेरी स्तुति नहीं तेरी तुति गाना चाहिए। तो ऐसे तो जब मैं मेरी मम्मी के गर्भ में था, मेरी मम्मी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और तभी उनका नया वो परमेश्वर में आए थे। वो अन्य जाति से थे, लेकिन वो परमेश्वर में आए। उनका बपतिस्मा हुआ, तो मैं उनके पेट में था। तो मेरा टेक्निकली 2 बपतिस्मा हुआ है, उनके पेट के अंदर एक और दूसरा बाहर एक। ओके। और जब मेरी मम्मी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो एक प्रॉफिटेस आई जिनका नाम ज्योत्सना पॉल है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं। अभी वो परमेश्वर के पास है, हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर भविष्यवाणी की कि तेरे अंदर एक लड़का है, और वो लड़का जब बाहर आएगा तो वो और कुछ नहीं करेगा लेकिन परमेश्वर की आराधना करेगा। और उसके आराधना से बहुत लोग आशीषित होंगे। और उस भविष्यवाणी को पूरी होकर अब 30 साल हो गए हैं। आज वही लड़का मुंबई से अहमदाबाद आपके बीच में खड़ा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। और मेरा विश्वास है कि आप आशीषित भी हो रहे हैं। तो मैं बढ़ते गया। परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी दी तो 2 लोग सुनते हैं। एक तो आप सुनते हैं, और आपके साथ आपका जो प्रिय मित्र है। कौन? यीशु तो है ही। यीशु ने दिया है ना भविष्यवाणी, परमेश्वर की ओर से आया है वो भविष्यवाणी। तो आप, जिसको आप दोस्त नहीं बनाना चाहते लेकिन वो एकदम चिपक के रहता है, उसका नाम है शैतान। तो वो भी सुनता है, आप भी सुनते हैं, और वो बोलता है कि अच्छा भविष्यवाणी करेगा, गाना गाएगा, देखते हैं। तो बचपन से ही मेरी सब कुछ अच्छा था, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी दारू पिया, ना कभी ये किया, ना कभी वो किया। तो मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर जब आप मुझे इस्तेमाल करेंगे तो मैं गवाही दूं क्या? उस तक बाद में आते हैं हम लोग। लेकिन तब तक मैं बढ़ते गया। मैं 3 बार पहली मंजिल से और दूसरी मंजिल से गिरा हूं, सीधा सिर पर, और खुद ही चल के ऊपर आ गया। और जब मेरी मम्मी को कहा गया कि आपका बेटा नीचे गिर गया था, तो मम्मी को लगा चलते चलते गिरा होगा। लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि वो पहले दूसरे मंजिल से गिरा है वो। और फिर मम्मी ने जब पूरा चेक किया तो पूरा सब नॉर्मल था, और आज भी मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार नाइट प्रे चल रहा था, मेरी मम्मी डैडी नाइट प्रे कर रहे और हम लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे। मैं छोटा बच्चा था, मम्मी की गोद में था। और आपको बजाज का फैन पता है? वो ब्लैक कलर का आता था, जिसका कवर आप निकाल सकते थे। पता नहीं किसको क्या हो गया था, उसने कवर निकाल दिया था और सिर्फ फैन था, और फैन चल रहा था। तो प्रार्थना के बीच में अचानक खड़ 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 करके आवाज आई, और जब लोगों ने देखा तो इस छोटे से बच्चे का हाथ फैन के अंदर था पूरी तरह से। ओह यस। और जब मेरी मम्मी ने बाहर हाथ निकाला तो 5 के 5 उंगली बराबर बाहर आए। कुछ मैं ऋतिक रोशन जैसे बोल भी नहीं सकता कि 6 थे, अब 5 रह गए हैं। मेरे 5 ही थे, और 5 ही सही सलामत रहे हैं। तो ऐसे में बढ़ते गया। शैतान ने बहुत कोशिश की कि चलो है ना, कैसे आराधना करेंगे, देखेंगे, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन परमेश्वर संभालता गया। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है मेरी जुबान में, जिसको कहते हैं टंग टाई। आपने कभी सुना है टंग टाई? ब्लैक शर्ट के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। टंग टाई का मतलब है कि आपकी जो जुबान है वो मेडिकली छोटी होती है।
तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी आपका जुबान दिखाओ, आपकी जुबान दिखाइए, जुबान दिखाइए। तो मैं 2 बार 3 बार दिखा दिया, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो जुबान है वो छोटी है। तो मैं बोला उसमें क्या है? तो उसने बोला कि आपकी जुबान अगर छोटी है तो आप तोतले बोलने चाहिए, या तो आपकी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं होनी चाहिए। तो हमने रिसर्च किया। मैं बोला बीवी का मानना भी सही है लेकिन थोड़ा रिसर्च भी करे। तो हमने रिसर्च भी किया और मालूम पड़ा कि सच में ऐसी बात है कि अगर जिसका टंग टाई है उसको या तो स्पीच प्रॉब्लम, या तो हकलाना चाहिए, या तो वो तोतला बोलना चाहिए। तो मैं सदा राजा नहीं तदा लाजा गाना चाहिए, तेरी स्तुति नहीं तेरी तुति गाना चाहिए। तो ऐसे सब के बाद मैं बचपन से बोल रहा था परमेश्वर गवाही क्या है, गवाही क्या है, गवाही क्या है। परमेश्वर ने वो गवाही मेरे अंदर बचपन से रखी थी और परमेश्वर ने मुझे वो रियलाइज कराया। और आज शैतान ने जिसको छुआ और कहा कि ये इसी चीज से गाएगा ना, इसी चीज की इसको जरूरत पड़ेगी, तो चलो इसके ऊपर ही हमला करते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे जो करना है कर ले, मैं इसी डिफेक्ट पीस को मेरी महिमा के लिए बदल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी जुबान अभी भी छोटी है, बाद में आके फोटो के टाइम पे प्लीज बोलना नहीं, थोड़ा दिखाइए, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल खोल सकते हैं, अगर फोन में है तो फोन में बाइबल खोलिए। लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आप ये वचन पढ़े और अपने जिंदगी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर इसको घोषित करें। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 7 वचन। अगर हम स्क्रीन पर डाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल? नो प्रॉब्लम। आपके स्क्रीन पर देखिए जॉन 13:7। क्या कोई जोर से पढ़ सकता है? यूहन्ना की किताब जो पुराने नियम में है। ओके, 13 अध्याय 7 वचन। कोई जोर से जल्दी पढ़ सकता है? हाँ हाँ हाँ। गुजराती, प्रेज गॉड। हिंदी में कोई पढ़ सकता है हमारे बीच में? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपको बोलता है, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता। फिर एक बार पढ़ेंगे, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आज मैं ये वचन आपको देना चाहता हूं कि आप जिस हालात में है, जिस बीमारी में है, जिस संघर्ष में है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो अब मैं तेरे साथ कर रहा हूं तू अब नहीं समझ पा रहा है। अरे वो प्रमोशन मिलना था, मिला नहीं। इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था, मुझे जॉब से ही निकाल दिया। मेरे बीएफ नहीं है, बीएफएफ, बीएफएफएफ, बीएफएफएफएफ, इतने सारे दोस्त थे, फिर भी अकेला रह गया हूं। सब कुछ इतना पढ़ के भी फेल कैसे हो गया? तो जो कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब तू नहीं समझ रहा है, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में तू समझेगा कि मैंने तेरे साथ ये क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो दोस्त आपको छोड़ के चले गए ना, जो आप बोल रहे थे कि ये मेरा दोस्त कभी नहीं छोड़ूंगा, वो भी आपको छोड़ के गया। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आने वाले दिनों में तू समझेगा कि तुझे वो छोड़ के क्यों चले गया। यहां पर सब जवान है? प्रेज़ गॉड। थोड़ा जवानी वाली बातें करें। वो प्यार भरी बातें थी ना, जन्मों जन्मों का साथ। पास्टर, सब बात हो गया था। हम लोग तो साथ में प्रार्थना करते थे रोज, साथ में वचन पढ़ते थे रोज, फिर भी छोड़ के चली गई, फिर भी छोड़ के चला गया। और आप रोते, प्रभु प्यार तो अंधा है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जो छोड़ के गया, वो जो छोड़ की गई, आपको आने वाले दिनों में समझेगा कि वो क्यों गया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब
तू नहीं समझ पा रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तू जरूर समझेगा कि वो तेरे साथ क्यों हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बिजनेस चला गया, लॉस हो गया, पैसे डूब गए, अचानक कर्जा आ गया, अचानक बीमारी आ गए। कल तक तो मैं हंस रहा था, अभी डॉक्टर बोलते हैं हंस भी नहीं सकते हो। कल तक तो मैं सब कुछ खा सकता था, अचानक कुछ पेट में दर्द होने लग गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि नो मोर चिकन। तो इन सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आने वाले दिनों में मैं तुझे बताऊंगा कि वो सारी चीजें मेरी महिमा के लिए थी। आपको पता है परमेश्वर का वचन है, जब इजरायली लोग बाहर निकले तो उनको परमेश्वर ने जबरदस्ती लॉन्ग रूट से लेकर आए। बोले लॉन्ग रूट, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट से इसीलिए लेकर आया ताकि वो जब शत्रुओं को देखे तो उनसे डरे नहीं, उनसे घबराए नहीं, लेकिन वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। तो अगर आज आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में थोड़ा समय लग रहा है, अगर आज आपको आपके घर की परिस्थिति बदलने में थोड़ी समय लग रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर चला रहा है, आपको परमेश्वर लेकर जा रहा है उस गुलामी से। यस, 3 चीजें, गुलामी में थे, प्रॉमिस लैंड में जाना है, लेकिन बीच में क्या है? विल्डरनेस को क्या बोलेंगे? रेगिस्तान। बोले रेगिस्तान। बोलो गुलामी से प्रॉमिस लैंड में जाने के पहले, गुलामी से प्रॉमिस लैंड में जाने के पहले रेगिस्तान में परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। पास्टर कितने साल? मालूम नहीं, 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अभी मैं आपको पता है कि मास्टर्स मैंने एक पूरा कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ हो गया है, सबसे अच्छा एजुकेशन लिस्ट मेरे पास है। कब मिलेगा जॉब? मालूम नहीं। सबसे हैंडसम लड़का अगर चर्च में कोई है, शादी का प्रपोजल ही नहीं आ रहा है। कब होगा शादी? बोलो। लेकिन जब आपको मालूम नहीं तो आपको क्या करना है पता है? आपको उस रेगिस्तान में रुकना है और परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। दाऊद को भी गोलायत को मारने के पहले बहुत साल तक रेगिस्तान में गुजरना पड़ा, जहां पर उसको कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कुछ नहीं मालूम मैं फेमस हूंगा कि नहीं। आप सभी लोग को सदा राजा पता है, लेकिन उस सदा राजा के पहले कितने साल जो मुझे लोग जानते नहीं थे, कितने साल जब मैंने इतने 40 से ऊपर गाने लिखे हैं जो अब तक बाहर नहीं आए हैं, वो जब मैं गाता था तो मेरा ऑडियंस आप नहीं थे, मेरा ऑडियंस तब भी परमेश्वर था, मेरा ऑडियंस आज भी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए इंतजार कीजिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कि भाई बहन थोड़ा रुकिए। जब आप रुकोगे तो परमेश्वर आपको आपके प्रॉमिस लैंड तक जरूर लेकर जाएगा। आमीन। ब्रदर, आपको मालूम है क्या पूरे अहमदाबाद में सबसे अच्छा गिटार मैं ही बजाता हूं, सबसे अच्छा ड्रम्स मैं ही बजाता हूं। अगर कुछ भी चाहिए सबसे बेस्ट मैं हूं, फिर भी मुझे वो पर जाने स्टेज पे लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका टाइम आएगा, आपका टाइम भी आएगा, आपका टाइम भी आएगा। जैसे परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोग में से बहुत लोग, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर? जो लोग नहीं करते प्लीज आप मुझसे फोटो लेने मत आइएगा, मजाक कर रहा हूं। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, जब आप मुझे फॉलो करते हैं आप लोग देखते होंगे अरे फ्लाइट से जा रहे, क्या बात है, बोर्डिंग द फ्लाइट, टेकिंग ऑफ, ये वो। लेकिन आपको पता है मेरी शुरुआत कैसे हुई? कितने लोग अंबानी को जानते हैं? मैं अंबानी का पड़ोसी था।
वो अलग बात है कि वो मुझे नहीं जानते। कफ परेड करके मुंबई में बहुत 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 फेमस और बहुत सबसे